तो क्या हाल है सबके। आज हम वापस जाने वाले हैं उस जगह पे जिसको आज तो तुम याद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हो, पर उस टाइम उस जगह का नाम सुनते ही तुम्हारे नाक कान और गांड सबसे खून आने लग जाता था। हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे राज दुलारे स्कूल की। अब स्कूल टाइम हर किसी के लिए बहुत अलग अलग होता है। कुछ बच्चे पहले बेंच पे बैठ के अपने अध्यापक की चाट रहे होते हैं और पीछे बैठे कुछ भोसड़ी वाले इतने ज़्यादा हरामी होते हैं कि अपनी हरकतों से उसी टीचर की चाटी हुई गांड से गोबर डाल दें। अब क्लासरूम में सालों साल बैक बेंचर्स और फर्स्ट बेंचर्स के बीच में लड़ाई चलती रहती है कि कौन किससे ज़्यादा बढ़िया है, टीचर किसकी साइड ज़्यादा लेता है और किसकी लुल्ली किससे ज़्यादा बड़ी है। और बस इसी बकचोदी में तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है। पर फिर एक दिन आता है इन सबकी लाइफ में जब ये सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को गले लगा के होठों पे चुम्मी दे के गठबंधन बनाए जाते हैं। और उस तड़कते फड़कते दिन का नाम है स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स डे कभी भी कैसे भी शुरू हो जाता है। तुम्हें कभी नहीं पता कि कब किस दिन प्रिंसिपल का एक पत्थर आ जाए जिसको टीचर बत्ती बना के तुम्हारी गांड में डाल के बोलेगा कि भोसड़ी वालों 2 दिन बाद आ जाना फ्री के समोसे खाने। स्पोर्ट्स डे एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए वो बच्चा जिसको इस वजह से एडमिशन मिला क्योंकि उसका बाप गुटखा खाने की वजह से फीस नहीं भर पाया और वो अपने बाप के गुटखा खाने की वजह से लूला लंगड़ा पैदा हुआ, वो तक एक्साइटेड होता है स्पोर्ट्स डे के लिए। उसको पता है वो खाड़ कुछ नहीं सकता, पर फिर भी 100 मीटर की रेस में अपना नाम ऐसे लिखवाएगा जैसे अगला एशियन बोल्ट यही भोसड़ी वाला है। अब स्पोर्ट्स डे की तैयारी शुरू होती है प्रिपरेशन से, जिधर हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई भी टीचर तुमसे आके पूछे कि तुम में से कौन सा बच्चा पार्टिसिपेशन करेगा तो तुम्हें बिना सोचे समझे हाँ बोलना है। फर्क नहीं पड़ता कि वो भरतनाट्यम का कंपटीशन है या रोटी बनवाने का, तुम लड़का हो तो भी तुम्हें हाँ बोलना है, क्योंकि जो जो बच्चे क्लास में रह जाते हैं उनसे ये लोग बिना दिहाड़ी दिए मजदूरी करवाते हैं। अरे मैंने क्या तुम्हारे बाप का कर्जा लिया है जो मुझसे ये सब करवा रहे हो। और जो जो बच्चे पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं उनको सीधा नहीं भेजा जाता फाइनल्स में। पहले तुम्हारी अपनी क्लास के बच्चों के साथ ही रेस करवाई जाती है, जिधर देखा जाता है कि तुम फाइनल्स में जाने के लायक हो या नहीं। और बाय चांस अगर तुम वहां पे फर्स्ट आ गए तो मुबारक हो, तुम्हें फाइनल्स में भेजा जाएगा, जिधर तुम लड़ोगे अपने से 4 साल बड़े सीनियर्स के साथ, जो तुम्हारी गांड में डंडा देने के बाद तुमसे पूछेंगे, अरे छोटे मजा आ रहा है ना। और यार ये रेसिस के आइडियाज किस चूते को आते हैं, मुझे उससे मिलवा दो। इससे ज़्यादा ख़त्म आइडियाज़ ना किसी को नहीं आ सकते। बच्चे घर से कुछ खा के नहीं आए होंगे तो उनको बिस्किट खिला दो, पर उनको रेस भी तो करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के बिस्किट ईटिंग रेस बना दो। बहुत बढ़िया बहनचोद, इससे अच्छा नहीं मिला तुम्हें कुछ। और ये बकचोदी इतने पे ही ख़त्म नहीं होती। ये लोग चाहते हैं कि हम बिस्किट का पूरा पैकेट एक ही बाइट में खा के वापस आ जाएं। सुकून से बिस्किट तक नहीं खाने देते छोटे बच्चे को। और जहां तुम्हें बैठ के बिस्किट खाना होता है वहां चेयर के पीछे एक टीचर को खड़ा किया होता है कि बाय चांस अगर कोई बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा सुकून लेके बिस्किट खा ले तो उसको खींच के लात मार दो और फिर उससे पूछो, अरे लगी तो नहीं, साली बहन की लोड़ी फिर लात क्यों मारी थी जब इतनी फिक्र हो रही है तेरे को। अब आता है वो दिन जब सब बच्चे तैयार होके आ रहे हैं, लोंडे कतई पुशअप पेल के आ रहे हैं कि हाँ उनकी फूली हुई छातियां देख के उनकी क्रश उनके लिए बावड़ी हो जाएगी। और फिर आते हैं वो चूतिया लोंडे जो उस दिन भी बैग उठा के ले आते हैं और फिर बाकी बच्चों को देखने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ आज के दिन ये बोझ मुझे अकेले उठा के घूमना है, क्योंकि कोई सा और बच्चा बैग लेके आया ही नहीं। इसके बाद स्टार्ट होती है रेस। इनके 30 मीटर के ग्राउंड में ये लोग 100 मीटर की रेस रख रहे हैं और इतना इनोवेशन कि गेट को छुओ फिर वापस आओ और फिर वापस गेट पे जाओ, हो गए 100 मीटर पूरे। एक साइड बच्चों की भगदड़ मच रखी है और दूसरी साइड कुछ हरामी बच्चे जिनकी कैंटीन वाले के साथ सेटिंग होती है वो वहां बैठे समोसों पे हाथ साफ कर रहे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी क्लास के बच्चे इतने ज्यादा मादरचोद इस मौके का पूरा फायदा उठाते थे। जो लोंडा अपने बाप के पैसों की ज्योमेट्री बॉक्स की चोट दिखाता था ना, उसके बैग से एक एक चीज गायब कर दी जाती थी। एक साइड एक इंटेंस फुटबॉल का मैच चल रहा है जहां बच्चे कतई घायल हुए पड़े हैं, पर सारी ऑडियंस दूसरी साइड लड़कियों का वॉलीबॉल मैच देख रही है। लौंडे कंफ्यूजन में है कि वॉली है कौन सी और किसकी छाती पे किसके हाथ में है। और फिर टाइम आता है जब तुम अपनी लाइफ के पहले स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेते हो और अपनी क्रश रिंकी को प्रूव करने जाते हो कि हाँ मैं तेरे लिए ही बना हूं और देख मेरा टैलेंट।
पर भाई बिना बकचोदी के कैसे कुछ हो जाएगा। तुम्हें खड़ा किया जाता है अपने से 4 साल बड़े 6-6 फुट के सीनियर्स के साथ, जो तुम्हें टूथपिक की तरह यूज करके फेंक दे। और यार पाप लगे उन लोंडों को जो अपने दोस्तों को कंपटीशन के टाइम गंदी गंदी शक्लें बना के हंसा देते हैं। भैंचोद एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था लेमन स्पून रेस में। तो भाई मैं सेलेक्ट हुआ, रेस स्टार्ट हुई और मेरा बुरी थूत का दोस्त मेरे राइट में बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, मेरी नज़र उसकी तरफ गई और इस आदमी ने इतनी भकलंड शक्ल बनाई है ना, मेरे मुंह से नींबू और मेरे टांगों के बीच से गोटे जो गायब हुए ना, मैं बयान नहीं कर सकता। भैंचोद लाइफ में पहली बार सिलेक्ट हुआ था और तब भी इस चूतिया हरकत की वजह से वापस आना पड़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद टाइम आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारे पूजनीय प्रिंसिपल सर सबको हमारे सामने अवार्ड देते हैं, यह दिखाने के लिए कि ये देखो चूतियो, एक तुम हो और एक ये। अब फिर सब भकलंडगिरी खत्म होने के बाद हमारे प्रिंसिपल सर बुलाते हैं एक ऑलराउंडर बच्चे को, जो उस दिन 4 में से 8 रेसेस जीता होता है और उसके बारे में 2 शब्द बोलता है। और उन 2 शब्दों को सुनने के लिए तुम्हें एक समोसा पकड़ाया जाता है, जिसके अंदर के आलू पे छिलके लटक रहे होते हैं और मटर को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मटर है। उसको देख के ऐसे लगता है जैसे बकरी की टट्टी उठा के डाल दी हो। और फिर शुरू होता है कतई खतरनाक वाला भाषण। बच्चों, मिलिए मुन्नी बदनाम से। इसकी शक्ल भले ही मेरे चूतड़ जैसी हो, पर इनका दिल मेरे टकले से भी ज़्यादा साफ है। ये हमारे स्कूल का बेस्ट चूतिया बच्चा है, जिसने टीचर्स की चाट चाट के पूरी साफ कर दी है। और यही बकचोदी अगले 30 मिनट तक चलती है और फिर तुम्हें रिहा कर दिया जाता है कि जाओ भोसड़ी वालों, निकलो यहाँ से, एक एक समोसा खिला दिया ना, जाओ। अब तुम लोग घर जाते हो और घर जाते ही सबसे पहले तुम अपनी मम्मी को बताते हो कि कैसे तुमने फुटबॉल के मैच में अपने दोस्त के दांत तोड़े। और ये बात बताते बताते तुम्हें याद आता है कि तुम अपना बैग तो स्कूल में ही भूल गए। और जब तुम अगले दिन स्कूल जाते हो तो ना उधर कोई बैग होता है, ना कोई कुर्सी और ना ही किसी स्पोर्ट्स डे का कोई भी सबूत, जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर क्या यार, बाप को बताई जाती है ये बात। पहले तो बाप 4 थप्पड़ मारता है, उसके बाद नया बैग दिलाता है और फिर उसके अगले दिन तुम लोग स्कूल जाते हो, जिधर तुम सेम बैग अपनी क्लास टीचर के बच्चे के पास देखते हो, जो अपनी सारी किताबें अपनी माँ के पर्स में डाल के लेके आता था। और खत्म, दुनिया से उसी दिन विश्वास उठ जाता है। अब बस भाई, आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियो ज़्यादा पसंद है तो कमेंट सेक्शन में हाँ मादरचोद का स्पैम मचा दो और वीडियो से जाते हुए एक एक लाइक करके जाना। और अगर लाइक कर ही रहे हो तो जो वो लाल वाला बटन है, या तो उस पर समोसा फेंक के मारो, या ज्योमेट्री बॉक्स फेंक के मारो, या अपना पूरा दोस्त ही फेंक के मारो, मुझे नहीं पता भाई, करके जाना। तो बस यार, अब मैं भी चला अपने भाई को समझाने कि अपने दोस्त के बैग से क्या क्या चीज़ें निकालनी है। अभी भाई गाना लगा दे जल्दी से बढ़िया सा, ठीक है ना। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर-द्वार छोड़ा, देर के साथ किया